दोस्तों बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच एक डिफेंस डील देखने को मिल रही है, जिसमें पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश को एक्सपोर्ट करेगा उसके चाइना के साथ मिलके जो उसने GF-17 जेट्स बनाया है वो। दोस्तों तो अब बात निकल के आ रही है, ये डिफेंस डील के पीछे का मकसद क्या है। दोस्तों ये सोची समझी साजिश है या फिर मतलब कि ये कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स हैं इंडिया के अगेंस्ट, तो ये समझने वाली बात है, जो कि चाइना का फैक्टर इसमें मेजर है। अब इसमें हम बात करें पाकिस्तान और बांग्लादेश, जो कि एक समय खुद कट्टर दुश्मन थे 1971 वॉर के बाद, तो ये अचानक आपस में इस तरह क्यों पास आने लगे हैं, क्या इसके कारण है, ये इस डिफेंस डील को हम क्या समझे, इसमें चाइना का क्या रोल है, इसमें इंडिया पे उसका क्या इंपैक्ट होगा। तो दोस्तों हम इस पे चर्चा करेंगे। इससे पहले हम देखें कि हम अनअकैडमी के आप करंट अफेयर्स मैगजीन, दोस्तों इसके अलावा न्यूज एनालिसिस, एनसीईआरटी नोट्स, समरीज, PYQ एनालिसिस, करंट अफेयर PDF, प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, अनअकैडमी के आप ऑनलाइन साथ ही साथ ऑफलाइन सेंटर्स पे विजिट करके दोस्त आप इसमें इनका कवरेज ले सकते हैं। दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सो दोस्तों इस पे हम देखें तो जो खास करके पाकिस्तान और बांग्लादेश की हम बात कर रहे हैं, जो डिफेंस पार्टनरशिप बढ़ रही है, उसके पीछे मेजर कारण हमको जो समझ में आता है वो है इंडिया का बढ़ती आत्मनिर्भरता अपने डिफेंस पे। दोस्तों इंडिया किस तरह से आत्मनिर्भर हो रहा है अपने डिफेंस पे। एक समय वो लार्जेस्ट इंपोर्टर था अपने डिफेंस प्रोडक्ट्स का, आज वो मेजर एक्सपोर्टर तक बन गया है। साथ ही साथ इंडिया की जो मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन है दोस्तों, इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया का बढ़ता है स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस, क्या इसकी वजह से ये जो तीनों कंट्री है, खासकर जो चाइना के पपेट हम कह सकते हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान तो पहले था, अब बांग्लादेश साथ में बनता हुआ दिख रहा है हमको मोहम्मद यूनुस के अंडर में, तो क्या हम कह सकते हैं कि ये चाइना के कहने पे और ये चाइना के जो दो पपेट हैं इनके साथ मिलके जो ये इंडिया की बढ़ती आत्मनिर्भरता जो डिफेंस में उससे डर गए हैं, ठीक है। सो या इंडो पैसिफिक रीजन में जो हमारा बढ़ता स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस है उससे ये घबरा गए हैं। जो हम देखते हैं कि जो इंटरनल जो डिस्प्यूट्स क्रिएट करता था टेररिज्म के थ्रू पाकिस्तान, वो अब बांग्लादेश की तरफ से भी हमको देखने मिल रहे हैं। तो इसका मेजर क्या कारण है, ये जो हाई लेवल मीटिंग हो रही है डिफेंस चीफ के बीच में पाकिस्तान और बांग्लादेश के इस्लामाबाद में, तो इसका मेजर क्या कारण क्या है कि ये सिर्फ एक डिफेंस डील है कि एक प्रकार से ये दिखाने का तरीका है चाइना का कि भाई देखो हम आपके नेबर्स तोड़ रहे हैं, हम आपके नेबर्स पे किस तरह साथ में उनको ला रहे हैं। तो ये क्या इंडिया को क्या दिखाना चाह रहे हैं, ये कुछ नहीं है दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ हमारी इंडिया की जो आत्मनिर्भरता बढ़ रही है, खुद पे आत्मनिर्भर हो रहे हैं हम, ये सिर्फ उससे बौखलाए हुए हैं। जो हमारा मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन, खासकर हम बात करें तो हमारा सबसे पहले तेजस जो हमारा एयरक्राफ्ट था, अब आज हमने BM-4 मिसाइल्स की भी बात कर ली है, जो DRDO ने बनाना स्टार्ट कर रहा है कि वो मीडियम रेंज मिसाइल्स होंगे। तो दोस्तों खासकर जो ड्रोन भी हमने बात की थी कि ड्रोन किस तरीके से हमारी जो भैरव यूनिट है वो अगेन ड्रोन स्ट्रेटेजिकली उड़ाना सीखेगी। इस वजह से कुछ नहीं है दोस्तों, ये जो नेबरिंग कंट्रीज हैं खास करके चाइना के पपेट्स, ये अपने आप को इंडिया से घबराए हुए महसूस कर रहे हैं और इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। दोस्तों इसका जो मेजर हमने बात की, जैसे कि तेजस एयरक्राफ्ट हो गया, ब्रह्मोस मिसाइल हो गए, आकाश एयर डिफेंस हो गया, इंडिजिनस ड्रोन्स, रडार्स, आर्टिलरी, ये अब हम सब देख रहे हैं कि किस तरीके से हम एक्सपोर्टर भी बन गए हैं। दोस्तों इसका मेजर रीजन सीधा सीधा है, सीधी सीधी फिलोसॉफी की जो एक समय कॉमन एंड एक समय जो आपस में देख नहीं सकते थे, अब उनका एक कॉमन दुश्मन निकल के आ रहा है, जो कि हमारा इंडिया इतना स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट और पावरफुल बन रहा है। तो ये सब एक साथ आ रहे हैं हमें स्ट्रेटेजिकली अलग करने के लिए, दिखाने के लिए कि नहीं हम भी साथ में हो सकते हैं। सो बेसिकली इसको हम देखें तो इसका इंपैक्ट अब इंडिया पे क्या पड़ेगा। दोस्तों आप सबको पता होगा कि 1971 में किस तरीके से इंडिया ने बांग्लादेश की मदद की, लेकिन अब वही है, जियोपॉलिटिक्स में कोई परमानेंट दोस्त नहीं, कोई परमानेंट दुश्मन नहीं। तो ये ट्रेडिशनल पार्टनरशिप जो थी, हम देखते हैं कि जो शेख हसीना गवर्नमेंट थी तब तक बहुत अच्छी चली, अब जो मोहम्मद यूनुस है वो चाइना की तरफ मूव करते देखने को मिल रहे हैं। तो इस तरीके से दोस्तों बे ऑफ बंगाल का बैलेंस जो है इस डील के बाद वो तो थोड़ा बहुत चेंज होगा, और इससे अब हमें इंडिया को क्या सीखना चाहिए और किस तरीके से इंडिया को स्ट्रेटेजिक बनाना चाहिए। अब इसमें यूएस का क्या रोल आएगा, ठीक है,
हमारी इससे एक चीज तो सही आ रही है कि हम जिस रास्ते में जा रहे हैं अपने आत्मनिर्भरता के, वो हम बिल्कुल सटीक रास्ता है और हमें इसी पे रहना चाहिए। लेकिन इस डील का इम्पैक्ट दोस्तों आप जानते हैं कि जब शेख हसीना की गवर्नमेंट थी या उस समय पहले से भी इंडिया कितने लंबे समय से इन्वेस्ट कर रहा है, चाहे फिर वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हो बांग्लादेश में, चाहे फिर पावर एनर्जी का हो या फिर डिफेंस में कोऑपरेशन हो। हम बात कर लें तो बांग्लादेश जो है वो 70% तक का एफडीआई इंडिया में, उसका मेजर एफडीआई इंडिया में ही आता था। तो जो ट्रेड रिलेशंस हो हमारे, तो उससे जो होगा वो बायलैटरल रिलेशन तो बहुत ज्यादा चेंज होने ही वाला है। तो यहाँ पे हमें एक नैरेटिव शिफ्ट जरूर देखने को मिलेगा बे ऑफ बंगाल रीजन में खास करके। तो जो छोटे छोटे रीजनल डिस्प्यूट्स देखने मिलते थे, चाहे वो वाटर डिस्प्यूट से रिलेटेड हो, चाहे फिर वो बॉर्डर से रिलेटेड हो, या फिर आज हम बात कर लें जो हमको एक क्रिकेट वाली न्यूज भी देखने मिल रही थी, तो आपको ये चीज देखने मिलेगी कि कुछ ना कुछ इम्पैक्ट तो इंडिया पे नेगेटिव आएगा, बट कुछ नहीं है दोस्तों इसका नतीजा। ये सिर्फ आत्मनिर्भर भारत के कारण घबराए हुए देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों ये जो हम बात कर सकते हैं कि जो अलायंस है, ये अलायंस ऑब्वियसली एक समय के दुश्मन देश हैं, तो ये अलायंस हमें ट्रस्ट बेस्ड कम और एक फियर बेस्ड, एक डर के, इंडिया के आत्मनिर्भरता के डर के कारण ज्यादा देखने को मिल रहा है। ये अपने खुद के इंटरेस्ट के बजाय इंडिया के फियर से ज्यादा क्लोज आ रहे हैं, और चाइना के पपेट तो ये आपस में अब बन ही चुके, ये कोई अब छुपी हुई बात नहीं है। ठीक है, सो ये बेसिकली कहा भी गया है कि वंस अ थ्रेट इज कॉमन इवन ओल्ड एनमिटी गोज असाइड। ठीक है, कि अब पुरानी चीजें भी पीछे छूट जाती हैं जब एक कॉमन दुश्मन सामने आता है और जब दुश्मन भारत जैसा हो। ठीक है, तो हमें इससे लेसन हमारा यही है कि हमें अपनी आत्मनिर्भरता पे बने रहना चाहिए और अपने ट्रेड बास्केट को जो है वो डाइवर्सिफाई करना चाहिए। चलिए दोस्तों, जैसा आपको बताया कि अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। आप अनअकैडमी के डिफरेंट ऑफलाइन सेंटर, चाहे वो प्रयागराज हो, राजेंद्र नगर हो, या फिर आपका इंदौर, पटना हो, आप यहाँ विजिट कर सकते हैं। साथ ही साथ अनअकैडमी के न्यूज एनालिसिस, करंट अफेयर मैगजीन, पीडीएफ, इन सबको पाने के लिए आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों।